नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड में जो राजनीतिक हलचल इस वक्त तेज हो चली है, उसे देखते हुए यही कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही रांची से बाहर बिना सूचना नहीं जाने का निर्देश देते हुए बुलाने पर 4 घंटे के भीतर अपनी मौजूदगी दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के मुताबिक 20 अगस्त को सीएम की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक को मॉनसून सत्र के दौरान विधायकों की ओर से क्षेत्र की रखी गई समस्याओं के समाधान निकालने के लिए बुलाया गया बताया जा रहा है। इधर कैश कांड में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के फंसने के बाद जेएमएम की ओर से भी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली गए हुए हैं, जहां वे आला कमान से मिलकर प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी देंगे। इधर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी 20 अगस्त से शुरू होने वाले अपना कनाडा दौरा टाल दिया है। और चलिए अब जरा आपको बता दें कि आखिर राजनीतिक सरगर्मी जो इतनी तेज इस वक्त झारखंड की आपको नजर आ रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में बीजेपी और सीएम की ओर से बहस और दलील के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और यह माना जा रहा है कि फैसला जल्द आ सकता है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सत्ता पक्ष अपनी पूरी तैयारी करना चाहता है। 22 अगस्त को बसंत सोरेन पर भी निर्वाचन आयोग में सुनवाई है और इधर 22 अगस्त को जब बसंत सोरेन पर सुनवाई है तो 30 अगस्त को बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में सुनवाई होने वाली है। स्पीकर ट्रिब्यूनल में 30 अगस्त को दल बदल से जुड़े सभी 7 मामलों में सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में कल से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक झारखंड में यह हलचल तेज रहने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। तो झारखंड की राजनीति में आने वाले कुछ दिन बेहद खास हैं। खदान लीज मामले में निर्वाचन आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। झारखंड में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के सभी विधायकों को रांची में ही रहने का निर्देश दिया गया है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सत्ताधारी दल जेएमएम और अगर राजद की भी बात करें तो तमाम विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि वो झारखंड के अंदर ही रहें, अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहें और जब भी जरूरत हो तब वो राजधानी रांची पहुंच सकें। एक और अपडेट है, क्योंकि मैंने कहा कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, इसलिए मुख्यमंत्री आवास पर 20 अगस्त को यानी शनिवार को एक बैठक आहूत की गई है। ये बैठक सत्ताधारी दल से जुड़े विधायकों के लिए है। शाम के वक्त ये बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल होंगे। जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है उसके मद्देनजर अगली रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि ये हलचल इसलिए है क्योंकि खदान लीज मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसला सुरक्षित है। मतलब साफ है कि कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है और इसी फैसले के मद्देनजर जो इस वक्त सत्ताधारी दल है उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जो सीएलपी लीडर हैं आलमगीर आलम की बात करें, वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में भी उन्होंने आला नेताओं से इस पर चर्चा की है। अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो वो लगातार इस मामले में न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर बल्कि संविधान जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी
राय मशवरा कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जो अगले कुछ दिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि जब चुनाव आयोग का कोई भी फैसला अगर आता है और उस फैसले के बाद जो झारखंड के अंदर राजनीतिक संकट अगर किसी तरह का कोई पैदा होता है तो इसके लिए सत्ताधारी दल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगली रणनीति क्या होगी ये अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन साफ तौर पर इस बात को समझने की जरूरत है कि इस वक्त झारखंड के अंदर जो मौजूदा सरकार है, जो हेमंत सोरेन सरकार है, आंकड़ों के लिहाज से अगर आप बात करें तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब सरकार को कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की बात करें तो चुनाव आयोग ही उनके भाग्य का फैसला करेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता ने पार्टी विधायकों को रांची में रहने के निर्देश को अफवाह बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि 17 से 23 अगस्त तक कांग्रेस का देश भर में महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और झारखंड में भी इसी बाबत सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को लोग दूसरे नजरिए से भले देख रहे हों। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है जिसमें सरकार की योजनाओं और अगले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यह अफवाहें कैसे और क्यों और कहां से उड़ती है। अभी हमारा 17 से 23 तक महंगाई पे परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान तमाम मंत्रियों को, जो उनके प्रभार जिला के मंत्री हैं, उनको और उस क्षेत्र के विधायकों को यह कहा गया है कि आप राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्र जहां महंगाई पे चर्चा होनी है, अपने अपने क्षेत्र में इस महंगाई पे चर्चा में आप हिस्सा लें। तो ये तो हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के निहित विधायकों को और मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है, लेकिन अब पता नहीं कि ऐसी अफवाहें क्यों और कहां से उड़ जाती है। हाँ, यूपीए की बैठक है, चूंकि महागठबंधन की सरकार है, स्वाभाविक तौर पे विकास के कार्यों की समीक्षा, अन्य मुद्दों को लेकर के यूपीए की बैठक होती रही है। पिछले बार भी यूपीए की बैठक हुई थी। तो ये तो हमारा एक शेड्यूल रूप से ये कार्यक्रम है यूपीए की बैठक का। तो कांग्रेस ये कह रही है कि सब कुछ शेड्यूल तरीके से किया जा रहा है, एक तरीके से जो हमारे कार्यक्रम पहले से तय है उसी का ये हिस्सा है। हालांकि इसे किस रूप से देखा जा रहा है ये लोगों का नजरिया हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। झारखंड बीजेपी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को खत्म कर देगा। बीजेपी ने दावा किया कि राज्य की भ्रष्ट सरकार का अंत होगा और मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने के साथ सरकार की विदाई भी हो जाएगी। बीजेपी ने यहां तक कहा कि सरकार के अंदर असंतोष के बाद 41 का आंकड़ा जुटा पाना संभव नहीं होगा और यही वजह है कि सत्ताधारी दल इस वक्त बेचैन है। ये सरकार जो झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी, इसका अंत बहुत निकट है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज अलॉट किया था और हम लोगों ने कंप्लेन किया था गवर्नर के यहाँ, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन गया था, तो तमाम हमारे जो आधार हैं, हम बहुत आशावान हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में आएगा और जैसे ही मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी ये सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी। और एक बार ये अगर सरकार गिरेगी तो इतनी भ्रष्ट सरकार है और इतने असंतुष्ट हैं इसके गठबंधन के अलग अलग विधायक कि दोबारा ये 41 की मेजोरिटी नहीं ला सकती और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कुशासन है उसका अंत हो जाएगा। तो राज्य में उभरे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है और महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। हलचल निर्वाचन आयोग में जो लोग गया है और जो भी फैसला आएगा हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का और माननीय महागठबंधन का कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार स्थिर है। माननीय हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने का नतीजा कि उनको परेशान किया जा रहा है। और झारखंड के इस सियासी हलचल के बीच जहां पर इस तरीके से गर्माहट महसूस की जा सकती है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे सहयोगी अविनाश कुमार जुड़ गए। अविनाश,
तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तथ्यों के साथ अपनी बातों को जरूर रखा जा रहा है, लेकिन सियासत में कुछ भी बेमाने नहीं होता है। और यहां पर क्या निर्वाचन आयोग का फैसला जो इस वक्त सुरक्षित है, उस फैसले के मद्देनजर कल की जो बैठक यूपीए की बुलाई गई है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी का सियासी असर नजर आ सकता है। नहीं, जरूर महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें जिस तरह से खदान लीज मामले में सुनवाई हुई, दोनों ही पक्ष के द्वारा अपनी अपनी बातें और अपने तथ्य और कागजात भी आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष दे दिए गए हैं और अब इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का। यही वजह है कि इस वक्त जो आप सत्ताधारी दल के अंदर में जो बेचैनी या हलचल जो आप देख रही हैं और पूरे झारखंड के लोग इसको महसूस कर रहे हैं, उसका यही कारण है कि जब चुनाव आयोग का कोई फैसला आने वाला है तब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने कयास लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों की भी बात करें तो अगर आप देखें, कांग्रेस ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है और कांग्रेस ने अपने विधायकों को निर्देश भी दिया है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, खासकर रांची के इर्द गिर्द ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं वो इसे जो संगठन का इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है महंगाई पर चर्चा, उसके साथ जोड़कर देख रहे हैं कि 17 से 23 तक कार्यक्रम है और जितने भी विधायक हैं उनको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहना है, इसलिए कोई दूसरे मायने इसका नहीं निकाला जाए। लेकिन यही हकीकत है कि जब कल यूपीए की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर, तो ये तय हो चुका है कि सरकार भी अपने तरफ से तैयारी कर रही है। हर एक परिस्थिति को लेकर सरकार तैयार रहना चाहती है। आपने देखा होगा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बाहर जा रहे थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जो दूसरे जो नेता हैं जो इस वक्त बाहर हैं वो आज शाम या कल सुबह तक सभी लोग यहाँ रांची पहुंच जाएंगे। जो बिल्कुल, तो ये मानकर चले अविनाश, हम ये मानकर चले कि इस बैठक के जरिए वैकल्पिक तैयारियां, वैकल्पिक इंतजाम की क्या अगला स्टेप हो सकता है, कैसे अपने विधायकों को इंटैक्ट रखा जा सके, जोड़कर रखा जा सके। फूट का डर और टूट का डर भी है इन पार्टियों को। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है और अगर आप बीजेपी जो इशारा कर रही है उस इशारे को भी समझे तो उसी ओर बीजेपी कुछ बात कहना चाहती है और उसका ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो मौजूदा सरकार है, अगर मौजूदा सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार स्वतः चली जाएगी और जो दूसरे शपथ ग्रहण को लेकर जो बातें हो रही हैं कि सरकार दावा पेश करेगी और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, तो ये बहुत संभव नहीं होगा, क्योंकि जो 41 का आंकड़ा है वो इस असंतुष्ट जो विधायक हैं सरकार के अंदर, चाहे वो जेएमएम की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो वो उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी का दावा है, लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए सरकार की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। न सिर्फ सदन के अंदर की बात करें, बल्कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता भी है तो कैसे आप उस फैसले को ऊपर कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इसकी भी तैयारी की गई है। तो थोड़ा इंतजार होगा, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर है कि अगला जो 3 से 4 दिन, जहां हम एक सप्ताह की बात करें तो अगले एक सप्ताह तक ये हलचल झारखंड की राजनीति और झारखंड के लिए ये एक सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर ये सियासी हलचल आपको हर रोज महसूस होगी और नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हजारीबाग में युवती से उठक बैठक कराने के वीडियो ने सोशल मीडिया में तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को तो पकड़ लिया, पर इस घटना ने हिंदू संगठनों को आग बबूला कर दिया है। वीडियो साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वीडियो में जो हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं। बारिश हो रही है और बारिश के बीच एक लड़की से जबरन कान पकड़कर उठक बैठक कराया जा रहा है। अब पूरा मामला जान लीजिए। ये वायरल वीडियो हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड का है। मुस्लिम बहुल इस गांव में हिंदू समाज के कुछ ही परिवार हैं। उन्हीं में से एक परिवार की ये लड़की है। लड़की पर आरोप है कि उसने एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, गांव में पंचायत बुलाई गई और लड़की को उसकी बहन के साथ घर से बाहर बुलाकर हो रही बारिश के बीच उठक बैठक कराई गई। लड़की ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पहला बात कि हमको सुरक्षा चाहिए और जो मेरे पे झूठा मुकदमा हुआ है वो वापस हम लोग से लिया जाए, और तीसरा है कि मुझे सुरक्षा चाहिए। लड़की के आवेदन पर पुलिस ने 2 आरोपियों मोहम्मद नदीम और मोहम्मद साकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या जहां एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ जाएगी वहां लोग मनमानी करेंगे?
न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में इन दिनों बाइकर्स गैंग ने आतंक मचा रखा है। अपराध की दुनिया में कदम रखते ही कम उम्र के लड़के बाइक से आते हैं और देखते ही देखते लूट और झपटमारी कर भाग जाते हैं। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में दिख रहे अधिकांश लड़के 18 से 19 की उम्र के हैं, जो राजधानी में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रांची और उसके आसपास के इलाकों में ये टीनेजर्स अपराधी लगातार बाइक लूट और झपटमारी जैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसने पुलिस की सरदर्दी को बढ़ा दिया है। रांची की अपराध जगत में नए चेहरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने खास रणनीति बनाई है। पुलिस ने शहर में ऐसे 14 जगहों को चिन्हित किया है, जहां ये वारदातों को अंजाम देते हैं या वारदात के बाद उधर से निकलते हैं। ऐसे में अब उन सभी जगहों पर वाहन चेकिंग के साथ साथ विशेष निगरानी रखी जा रही है। और वो नए लड़कों को हम लोगों ने टारगेट में लिया है और सबको चेक करेंगे। अगर उनका कागज दुरुस्त नहीं है तो उसके लिए हम थाना में उनकी गाड़ी को ले जाएंगे और ले जाकर उनके गार्जियंस को बुलाएंगे और देखकर उनको विधिवत अगर कार्रवाई करने की बात होगी तो कार्रवाई होगी और अगर नहीं हो तो फाइन करके छोड़ेंगे। चूंकि ये अपराधी बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इन्हें दबोचने के लिए बाइक सवार पुलिस वालों को भी जगह जगह तैनात किया गया है। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट 20 अगस्त से बंद हो रही है। AI 417 नंबर की ये फ्लाइट 20 अगस्त से 31 अक्टूबर तक करीब 2 महीने बंद रहेगी। एयर इंडिया फिलहाल इंटरनेशनल फ्लाइट पर ज्यादा जोर दे रही है और इसीलिए रांची से घरेलू उड़ान को फिलहाल 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। इसकी बजाय एयर एशिया या विस्तार एयर की फ्लाइट रांची से शुरू हो सकती है। एयर इंडिया ने हमको अक्टूबर तक के लिए रिक्वेस्ट डाली है क्लोज करने के लिए, और जैसे पता चला है कि एयर इंडिया फिलहाल इंटरनेशनल सेक्टर पर चलाने का उम्मीद है। और उसके बदले हो सकता है कि उसकी जो सिस्टम कंसर्न है एयर एशिया विस्तारा, उसका यहाँ से विस्तार हो सकता है नई फ्लाइट यहाँ से उम्मीद है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।